माता गंगा सागर में जाकर सप्तऋषियों की सहायता से कैसे मिली। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। हमारे पुराण हमेशा ही हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में होने वाली एक घटना अन्य नई घटनाओं को जन्म देता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए कि जो भी है आज के बाद आप मेरा फैसला कीजिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ आपका हुआ। इस तरह से कहकर जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए नया मार्ग प्रशस्त करते हैं जो हमें उनसे मिलवाता है और वो हमारे लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। इस तरह से आज की कथा आरंभ करते हैं। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि को तपस्या जल में करते देखते हैं तो वह उन्हें तपस्या करने से मना करते हैं। तो कपिल मुनि गुस्सा होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला देते हैं। जब राजा सगर को यह बात पता चली तो पहले उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और इन सभी का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वही तुम्हारे 60,000 पुत्रों का उद्धारक होगा। जैसा मैंने हमेशा ही कहा है कि एक घटना अन्य कई घटनाओं को जन्म देता है। नियत समय पर भगीरथ का जन्म हुआ और भगीरथ को उनके पिता राजा दिलीप ने अपने 60,000 पूर्वजों के आत्मा की मुक्ति के लिए अपनी चिंता बताई। तब भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माता गंगा की घोर तपस्या करने लगे कि तभी माता गंगा प्रकट होकर कहती हैं, हे भगीरथ, हे पुत्र, हे वत्स, कहो क्या बात है, मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो। तब माता गंगा के इस तरह से कहने पर भगीरथ आंखें खोलकर कहते हैं, हे माता गंगा, आप इस धरती पर उतर आइए ताकि प्रकट हों और मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो सके। तब माता गंगा कहती हैं, हे भगीरथ पुत्र, अगर मैं धरती पर आई तो मेरे वेग की गति को संभालेगा कौन। सो हे भगीरथ, तुम भगवान शिव की तपस्या करो। तब भगवान शिव की घोर तपस्या भगीरथ ने की और माता गंगा के वेग को रोकने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने भगीरथ को तथास्तु कहकर चले गए और माता गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। कैसी विडंबना है कि जो भगवान शिव ब्रह्मांड के परमेश्वर कहे जाते हैं, उन्हीं भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरणों के चरणामृत को अपने सर पर धारण कर लिया, यानी माता गंगा को धारण कर लिया। गंगा की उत्पत्ति, जब ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपना पिता माना एवं उनके चरण पखारे। वही चरणामृत आगे चलकर गंगा कहलाए। जब भगवान शिव ने अपनी जटा धीरे धीरे खोली तब वह हिमालय से होते हुए पृथ्वी के अन्य भागों तक पहुंची। गौतम ऋषि ने भी माता गंगा की तपस्या करके उन्हें प्रकट किया था, जो कि आगे चलकर गौतमी गंगा गोदावरी के नाम से प्रचलित हुई। इनका वीडियो मेरे लिंक पर मिल जाएगा। तब माता गंगा चारों तरफ हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन सभी जगहों से होते हुए सागर की ओर आगे बढ़ चली। तभी समुद्र देव हाथ जोड़े एवं पूजा अर्चना हेतु माता गंगा का अभिवादन कर रहे थे एवं कहते हैं कि जो पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई अति पावनी माता गंगा, जो कि आज मेरे समुद्र के जल में आकर मिलेगी। पर माता गंगा, आप मुझ में 7 अलग अलग धाराओं में आकर मिलना, क्योंकि हे माँ गंगे, मैं आपके वेग को यानी लहरों की गति को नहीं सहन कर पाऊंगा। तब माता गंगा ने समुद्र देव की बात सुनकर कहा, तुम मेरी यह बात मानो, सप्तऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो आऊंगी। तब समुद्रदेव सप्तऋषियों एवं उनकी पत्नियों को ले आए। तब माता गंगा यानी गौतमी गोदावरी 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में जा मिली, जो गंगा सागर के नाम से विख्यात हुई, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में है। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। इस तरह से हमारी माता गंगा गंगा सागर कहलाई।